हजारों बिजनेसेस शुरू होते हैं, लेकिन 10 में से 8 ऐसे बिजनेसेस हैं जो बंद हो जाते हैं हर साल, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोविड महामारी ने कितने सारे बिजनेसेस को बंद कर दिया है। एटलीस्ट 20% एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी जॉब खो दी है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप शुरू कर सकते हैं और जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड ज्यादा होगी, जानेंगे इस वीडियो में। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाना इतना आसान भी नहीं है। इसके बावजूद करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो थोड़ा आइडिया हम लगा ही सकते हैं। और जब बात बिजनेस की हो तो एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, क्योंकि कोई फ्यूचर को कल्चरल चेंज के रूप में देखता है, बदलते हुए देखता है, तो कोई इकोनॉमिकल चेंज को ऑब्जर्व करता है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, साथ ही ऑनलाइन कंपनीज में भी बहुत ग्रोथ आया है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस टेक्नोलॉजिकल एज में जहां सब कुछ इतने रैपिडली ग्रो हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ऐसे में बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आज अगर आप शुरू करते हैं तो फ्यूचर में भी ये सस्टेन करेगा और चलेगा? तो अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, या फिर आपको ऐसे फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को पूरी तरह देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप बिजनेसेस के बारे में जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, सस्टेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला बिजनेस है आउटसोर्सिंग बिजनेस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार फ्यूचर में वर्क एनवायरनमेंट जो है वो बदलने वाला है, और आने वाले वक्त में आउटसोर्सिंग का जो बिजनेस है वो तेजी से बढ़ने वाला है। तो आउटसोर्सिंग एक्चुअली होता क्या है? वेल, आउटसोर्सिंग का बेसिक मतलब ये है कि जब भी हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, जब भी हम किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करते हैं, और जहां पे हम थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कोई किसी तरह का प्रोजेक्ट देते हैं, किसी तरह का काम देते हैं, तो उसे हम आउटसोर्सिंग बिजनेस कहते हैं। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, जो आपका बिजनेस है, आपकी जो कंपनी है, वो सारे के सारे काम नहीं कर सकती जब आपके पास उतनी टीम नहीं है, और छोटे से काम के लिए आप दूसरों को काम वो देते हैं, वो प्रोजेक्ट देते हैं, तो इसे ही हम आउटसोर्सिंग का काम कहते हैं या फिर आउटसोर्सिंग बिजनेस कहते हैं। फोर्ब्स मैगजीन में ये रिवील किया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो हो गया, यहाँ पे 50% लोग जो हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उन्हें एम्प्लॉइज की भी जरूरत होगी। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वो ये करते हैं, वो आउटसोर्सिंग बिजनेस या आउटसोर्सिंग जो बिजनेस चला रहे हैं उन्हें काम दे देते हैं। यानी कि अगर आप आउटसोर्सिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो फ्यूचर में भी इसकी जो है ग्रोथ रहेगी। इसका कारण, एक मेजर कारण ये है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्टअप शुरू करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करने के उतने पैसे नहीं होते। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, ऐसे में वो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आउटसोर्सिंग के लिए दे देते हैं। यानी कि बाकी जो थर्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका काम या वो उनका प्रोजेक्ट करके दे देती है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर प्राइस जो है उन्हें पे करना पड़ता है। तो ऐसे में आज अगर आप आउटसोर्सिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ये बिजनेस है वो फ्यूचर में भी सस्टेन करेगा ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को एम्प्लॉय करते हैं, जो स्पेशली इंडिया और चाइना, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे आउटसोर्सिंग जो बिजनेस है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है आज, और आगे में भी ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आगे भी बहुत अच्छे से ये बिजनेस चलेगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीलांसिंग जो है, यानी कि आप प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट कंपनी से लेते हैं और उस बेसिस पे आप पे लेते हैं, तो ये भी बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। जो अगर आपको अपनी बिजनेस शुरू नहीं करना है, आज आपको अपनी कंपनी नहीं शुरू करनी है, तो आप फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगला बिजनेस आइडिया है IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता ये है जहां हम इंटरनेट के जरिए अपना जो डेटा है वो एक्सचेंज कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज की अगर हम बात करें तो ओला, उबर एक बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं जहाँ इंटरनेट के थ्रू, एक क्लिक के थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही आप उसे कमा भी रहे हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो फ्यूचर में डेफिनेटली सस्टेन करने वाला है, क्योंकि आज के ही जमाने में हम इंटरनेट इतने ज्यादा यूज करने लगे हैं। आजकल इंटरनेट फ्री भी हो गया है,
तो आगे चल के आप सोच ही सकते हैं कि इंटरनेट कितना ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा इवन इन रिमोट एरियाज। अगर हम कोने कोने की भी बात करें, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, गांव की बात करें, तो वहां भी इंटरनेट पॉसिबली रीच हो जाएगा, उनके पास भी इंटरनेट एक्सेसिबल हो जाएगा। तो अगर हम फ्यूचर की ही बात करें तो इंटरनेट आप सोचिए कि कितना ज्यादा एक्सेसिबल होगा, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए आप डेटा एक्सचेंज और रिसीव कर सकते हैं। तो इसी को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, जहां पे आप इंटरनेट के थ्रू अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है जो फ्यूचर में सस्टेन करेगा, वो है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। माना जा रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 9.8 बिलियन तक हो जाएगा। इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आज हमको खाना जो है वो उगाना होगा, साथ ही एक्सपोर्ट भी करना होगा। एक्सपर्ट्स की ये राय है कि जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बाय द ईयर 2050। 2050 तक इसका जो पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि खाने की जो मांग है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज अगर आप एक बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बिजनेस आप खोल सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी प्रकार का कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड बिजनेस ही शुरू करें। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे आप किसी भी तरह का रिटेल चेन स्टोर आप खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई सुपरमार्केट खोलना है, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोई रेस्टोरेंट का चेन खोलना है आपको, या किसी भी तरह का रिटेल बिजनेस आपको शुरू करना है, तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। मूविंग ऑन, अगला फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडिया है डेटा क्रंचिंग का। जी हाँ, आज बड़े बड़े फर्म्स और कंपनीज अपने बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, ताकि अपने कस्टमर्स को और साथ ही अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में वो जान सके और इस हिसाब से अपना जो बिजनेस है वो प्लान कर सके और साथ ही स्ट्रैटेजी बना सके। तो डेटा क्रंचिंग बेसिकली होता ये है कि जहां आप बहुत ज्यादा डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप एक सिस्टम में डाल देते हैं और उसे क्यूरेट करते हैं, यानी कि आप एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से जो कस्टमर्स हैं जिनके बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से जो कस्टमर्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए सूटेबल होगा, तो उस हिसाब से आप उन्हें वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, मार्केट में एजेंसीज हैं, ऑपरेट करते हैं जो डेटा प्रोवाइड करते हैं। डेटा का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कैसे मार्केट एनालाइज करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब भी आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपका जो मार्केट एनालिसिस है, मार्केट रिसर्च है, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आगे चलकर आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ऐसे में अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक डेटा क्रंचिंग जो एजेंसी है आप शुरू कर सकते हैं, जहां पे आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बिजनेस को डेटा प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन उनके कस्टमर्स कौन है, टारगेट कस्टमर्स कौन है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, एक्सेट्रा। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा वो अपने बिजनेस को प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं। अगला फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडिया है बिजनेस इन रियल एस्टेट। आजकल आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो अर्बन सिटीज में मूव आउट कर रहे हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज जो है अब वो खाली हो रहे हैं। इसका कारण ये है, मेजर कारण ये है, बहुत लोग सिटीज में मूव आउट हो रहे हैं क्योंकि उनको एक बेहतर जिंदगी चाहिए, एक जो जरिया है कमाने का वो ज्यादा चाहिए, और साथ ही अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है वो हाई कर सके। तो ये एक मेजर रीजन है कि क्यों आजकल बहुत से लोग मूव आउट हो रहे हैं, अपने गांव को छोड़कर सिटी में बस रहे हैं। तो ये एक कारण है कि आजकल जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। तो आज अगर आप एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करते हैं तो आगे चलकर भी ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि बहुत से लोग सिटीज में आ रहे हैं, यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग शहर में आ रहे हैं उन्हें एक अफोर्डेबल घर की जरूरत है। तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ब्रोकर्स और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके लिए ये एक सर्विस है जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं जरूरी बात, अगर आपको रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना है तो यहाँ पे आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है अगर आपको एक रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है। तो वहीं अगर फैक्ट्स की बात किया जाए तो 2040 तक ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो 65,000 करोड़ तक बढ़ जाएगी। अगला बिजनेस आइडिया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो आगे चलकर फ्यूचर में एग्जिस्टिंग रहेगा, यानी कि सस्टेन करेगा और साथ ही प्रॉफिटेबल भी होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आज अगर हम चेंजिंग लाइफस्टाइल्स को देखें तो बहुत सारे ऐसे बीमारियां आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस आ गए हैं, नई नई बीमारियां आ गए हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक को ही देख लो। अगर कोविड-19 को किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि एक जानवर की वजह से पूरी दुनिया को ये बीमारी फैल जाएगी और वैक्सीन बनाने
उठाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आज के अगर हम डिजीजेस की बात करें, वायरस की बात करें, नए नए वायरस हर दिन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जो मेडिकल स्टडीज में पता चलता है। तो अगर आप एक बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं, देख रहे हैं, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है तो 2050 एंड इवन बियॉन्ड ये चल सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको आगे चलकर देगा। तो ऐसे में आप किसी भी हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है, जो रिलेटेड है, एलाइड इंडस्ट्री है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अगला मस्त बिजनेस आइडिया है मोबाइल वॉलेट पेमेंट सॉल्यूशंस। जी हाँ, आजकल आप देख सकते हैं कि हर किसी के पास फोन है, स्मार्टफोन है, सबको ऑपरेट करना आता है। चाहे अगर हम रूरल इंडिया की ही क्यों ना बात कर ले, डीमोनेटाइजेशन के बाद जब हमारा कैश ट्रांजैक्शन था वो बंद हो गया था, खासकर उसके बाद जो हमारा जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है मोदी जी का, वो सपना आज सच होता दिख रहा है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है, जहां पे आप मोबाइल वॉलेट का जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेज हैं जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन पे है, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम है। ऐसे करके बहुत सारे ऐप पेमेंट्स जो हैं, जो एप्स एप्लीकेशंस, जो मोबाइल एप्लीकेशन जो आज डेवलप कर रहे हैं कंपनीज, वो खुद का जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, पेमेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। तो ऐसे ही अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी भी आती है, तो यहाँ पे मोबाइल वॉलेट पेमेंट जो है ये भी बहुत एक अच्छा आइडिया है अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस शुरू करना है तो। और आखिर बिजनेस आइडिया मैं आपको ये दूंगी कि आप होम सोलर एनर्जी कंपनी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसा आइडिया मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर हम पूरे भारत में देखें तो सनलाइट फॉर्चुनेटली हम पूरे स्टेट्स में मिलता है। हमें ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे सनलाइट या सनफॉल होता ही नहीं है। तो इससे हमको एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग बिजनेस आइडिया मिलता है, जहाँ पे आप एक कंपनी शुरू कर सकते हैं, सोलर इक्विपमेंट आप बांट सकते हैं, या फिर आप दूसरों के घर में जाकर सोलर इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है जो फ्यूचर में डेफिनेटली सस्टेन करने वाला है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके पास सोलर इक्विपमेंट है, वो अपने अपने घरों में लगाकर दूसरों को भी पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आज आप भी सोलर इक्विपमेंट अपने घर पे लगाते हैं, अपने छत पे लगाते हैं, बालकनी में लगाते हैं और उससे पावर जो जनरेट करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप ना कि अपने घर में रख सकते हैं, अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं पावर, बल्कि आप गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे जहां आप देख सकते हैं कि सोलर इक्विपमेंट अपने अपने छत पे लोग लगाकर इससे करोड़ों का रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी खरीदती है उनसे पावर और उन्हें पैसे सप्लाई करती है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको जेन्युइनली सीखना है कि कैसे आप सोलर इक्विपमेंट जो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर पर, और साथ ही कैसे आप डील कर सकते हैं गवर्नमेंट से और अदर ऑफिशियल्स यानी अथॉरिटी से डील कर कर उन्हें सप्लाई कर सकते हैं पावर, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहाँ पे एक एक्सपर्ट मेंटर ने ये भी सिखाया है कि कैसे आप फ्रॉम स्क्रैच कहाँ से खरीद सकते हैं सोलर इक्विपमेंट्स, कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अगर कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, इसके लिए किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा एक्सेट्रा। तो अगर आपको जेन्युइनली सीखना है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, तो डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और वहां से सीखें एक एक्सपर्ट से कि कैसे वो कर रहे हैं और कितना वो कमा रहे हैं, और साथ ही आप कितना कमा सकते हैं अगर आप किसी भी स्टेट में ये बिजनेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जहां आप क्लिक कर कर फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीडम पे ना केवल सोलर पावर के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, बल्कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको मिल जाते हैं जिससे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि जब भी हम अगला वीडियो पोस्ट करें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आए, क्योंकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।